समय में इन शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए क्या विजन है आपका? नहीं, शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार के लिए अलग अलग कोई विजन नहीं है। चलिए बेरोजगार के लिए विजन बताइए। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ कि बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, पहले ये समझिए। बिहार में लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी के जरिए रोजगार मिल सकता है। तो आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ, 1.57% लोग ही बिहार के सरकारी नौकरी में हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक अगर सबकी संख्या आप जोड़ दीजिएगा तो कुल जमा 1.5% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। 98.5% लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरियों के जरिए तो लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सकता है। ये आंकड़े आज के हैं। बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार दो वजह से नहीं है। एक, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, और दूसरा, रोजगार के लिए लोगों के पास पूंजी पैसा नहीं है। जब तक इन दो बिंदुओं को नहीं सुधारा जाएगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों के हाथ में रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी देना, ये जन स्वराज का विजन है कि यहाँ पर स्वरोजगार कैसे आएगा, पलायन कैसे रुकेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीके ब्लॉगर बॉम्बे। दोस्तों, अगर हम बिहार की बात करें तो इस समय प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के बैनर तले पूरे बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, यानी पैदल यात्रा कर रहे हैं, और बिहार के हर जिले में, हर गांव में जाकर वो जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बिहार के पिछड़ेपन का कारण बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि आखिर बिहार से पलायन रुक क्यों नहीं रहा है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है, महंगाई इतनी क्यों है, तो शिक्षा का अभाव यहाँ पे बिहार में क्यों है, आखिर इतनी बदहाली बिहार में क्यों है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसी के बारे में वो जनता से चर्चा कर रहे हैं, सुझाव भी ले रहे हैं, समझा भी रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी का ये टारगेट है कि 2025 में वो जन स्वराज के बैनर तले, जो कि अभी पार्टी में तब्दील नहीं हुआ है, वो बहुत जल्द ही उसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, उसके बैनर तले वो बिहार के सभी 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे जन स्वराज के तहत। और अगर वो जीतते हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं, तो फिर बिहार में जो बदहाली है, जो पलायन है, रुकता नहीं है, उसके ऊपर काम करेंगे सही तरीके से। तो दोस्तों, पत्रकारों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आखिर इस बदहाल बिहार को कैसे सुधारेंगे, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने एक एक पॉइंट पे बात की और पत्रकारों के साथ चर्चा की कि बिहार को कैसे संभाला जा सकता है, पलायन कैसे रोका जा सकता है, बेरोजगारी आखिर क्यों है, उसका मुख्य कारण क्या है, शिक्षा का अभाव यहाँ पर क्यों है और शिक्षा की स्थिति क्या है। इन्हीं सब बातों पे उन्होंने चर्चा किया पत्रकारों के साथ। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने आखिर बिहार को लेकर क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि न्यू और लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। शिक्षा की जो स्थिति है वो लोगों को पता है। यहाँ पर स्कूल से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो शिक्षित बेरोजगार, आपको भले वो शिक्षित लग रहा है, वो शिक्षित है नहीं, वो डिग्री धारक बेरोजगार है। वो शिक्षित बेरोजगार नहीं है, डिग्री धारक बेरोजगार है। उसने शिक्षा नहीं ग्रहण की, उसने डिग्री हासिल करी है। लेकिन जो दूसरी बड़ी समस्या है कि आखिर ये बेरोजगारी खत्म होगी कैसे? बेरोजगारी यहाँ खत्म होगी लोगों को पूंजी मुहैया कराकर। बिहार में जो बिहार से पलायन है वो सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है, लोगों का पलायन नहीं है, बुद्धि का पलायन नहीं है। एक बहुत बड़ा पलायन यहाँ से पूंजी का पलायन है, जिसकी चर्चा यहाँ लोग करते नहीं है, जिनकी समझ ज्यादा है नहीं लोगों को। पूंजी जो है वो रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। अगर मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है,
अगर आपके पास 10, 20, 50 हजार रुपए हो और बैंक से आपको 1 लाख रुपया कर्ज मिल जाए, तो आप एक सैलून खोल लेंगे, उसमें 3, 4, 5 लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे। लेकिन अगर वो पैसा पूंजी आपके पास न हो तो बाल काटने आने के बावजूद जाकर किसी सैलून में आप नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे। तो बिहार में पूंजी क्यों नहीं है? पूंजी के 2 स्रोत है, इसको पहले ध्यान से समझिए। पूंजी 2 तरीके से लोगों को मिलता है। एक, जो पैसा आप कमाते हैं, कमाने के बाद जो खर्च के बाद पैसा बचता है वही आपका मूलधन हुआ, पूंजी हुई। अगर आप 100 रुपया कमाए, 80 रुपया खर्च हुआ, 20 रुपया बचा, वही आपका पूंजी है। तो एक पूंजी का जरिया है बचत, दूसरा पूंजी का जरिया है बैंकों से मिलने वाला कर्ज।